10 साल में सिर्फ विधायक जी के आटा चक्की का, अस्पताल का, प्राइवेट स्कूल का और अनेक जो उनके व्यवसाय की तरक्की हुई, विकास हुआ, तो सिर्फ जनता के छाती पर बैठकर आपके विधायक ने मेवा खाने का काम किया है। बोलिए, तरक्की तो विधायक जी ने ऐसी की कि इनकम टैक्स वालों को चाय पिलाना पड़ा। इनकम टैक्स का अफसर आके पूछा कि माननीय महोदय, जो व्यक्ति कल तक सुरक्षा कर्मी के ड्यूटी पे था, आज कैसे उसके पास 50, 100, 200 करोड़ की संपत्ति आ गई? ये किसका पैसा है? ये कहां से आया है? ये किसके जेब से छीना है? कि वो चक्की गांव के हैं। फिर मुझे किसी ने आके बताया कि उन्हीं के चक्की पंचायत में 10-15 दिन पहले धरना प्रदर्शन देना पड़ा मासूम जनता को, ये कहने के लिए कि विधायक जी कम से कम 10 साल में अपना गौवा का रोड तो बनवा लेते। ब्रह्मपुर में लड़ाई चाहिए, शंभू यादव के खिलाफ चाहिए। ब्रह्मपुर की जनता के लिए लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। हम एक ऐसा चुनाव है जब ब्रह्मपुर की जनता को चयन करना है। इधर उधर की बात न करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। आप सब ने देखा है 2015 से लगातार आपने यहां पर विपक्ष को मौका दिया। विपक्ष के विधायक 15 में जीते। विपक्ष के विधायक जी माननीय शंभू जी 20 में भी जीते। 10 साल से लगातार वो यहाँ पर आपके जनप्रतिनिधि बन के बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ब्रह्मपुर की जनता का विकास 10 साल में हुआ? ब्रह्मपुर से जो लोग मुझसे मिलने आते हैं वो कहते हैं नहीं भैया, विकास तो हुआ पर विकास की उल्टी गंगा बही। जनता का, गरीब गुरबा का विकास नहीं हुआ। विकास हुआ तो 10 साल में सिर्फ विधायक जी के आटा चक्की का, अस्पताल का, प्राइवेट स्कूल का और अनेक जो उनके व्यवसाय की तरक्की हुई, विकास हुआ तो सिर्फ अपना विकास हुआ। जिस जनता ने सेवा करने का मौका दिया था, उस जनता के छाती पर बैठकर आपके विधायक ने मेवा खाने का काम किया है। बोलिए, ब्रह्मपुर की जनता को यह मजबूर है क्या? मंजूर है क्या? क्या आपको मंजूर है क्या ये ऐसा विधायक? भाइयों और बहनों, तरक्की तो विधायक जी ने ऐसी की कि इनकम टैक्स वालों को चाय पिलाना पड़ा। इनकम टैक्स का अफसर आके पूछा कि माननीय महोदय, जो व्यक्ति कल तक सुरक्षा कर्मी के ड्यूटी पे था, आज कैसे उसके पास 50, 100, 200 करोड़ की संपत्ति आ गई? ये किसका पैसा है? ये कहां से आया है? ये किसके जेब से छीना है? ये ब्रह्मपुर की जनता के हक का पैसा जो है एक व्यक्ति के पास पहुंचा है। बोलिए, क्या यह लोकतंत्र में न्याय है? क्या ऐसा लोकतंत्र चाहिए? क्या ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए? भाइयों और बहनों, आप बताइए। एक हमारे जनप्रतिनिधि हुए, लोग हमको बताए कि वो चक्की गांव के हैं। फिर मुझे किसी ने आके बताया कि उन्हीं के चक्की पंचायत में 10-15 दिन पहले धरना प्रदर्शन देना पड़ा मासूम जनता को, ये कहने के लिए कि विधायक जी कम से कम 10 साल में अपना गौवा का रोड तो बनवा लेते। ये हाल है 10 साल में तरक्की का इस क्षेत्र में। भाइयों और बहनों, ये विधायक जी इस क्षेत्र में नगण्य रूप से सक्रिय हैं। ये विधायक जी जनता नहीं, सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि जनता भी इनको जवाब दे। इलेक्शन में एनडीए के प्रत्याशी के लिए बटन दबाकर यहां पर भी एनडीए का सरकार बनवाए। एक तरफ आपका विधायक है,
जिसने इस क्षेत्र के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया, 10 साल जनता को लूटा। एक तरफ मोदी जी की सरकार है जिसने इस क्षेत्र में रघुनाथपुर डाला पर रेलवे ओवरब्रिज बनवाया, रघुनाथपुर के रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया, गाय घाट गंगा नदी का सौंदर्यीकरण किया, बक्सर से बिहटा तक NH 25 का चौड़ीकरण किया। दोस्तों, यहाँ बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का धाम है, पूरे देश दुनिया में उसका नाम है। यहाँ पर सरकार ने, नीतीश बाबू की सरकार ने 17 करोड़ रुपए लागत लगाकर मंदिर का काम करवाया। पर्यटन विभाग ने 9 करोड़ रुपए लगाकर इस मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया। कोई सा काम हो, मोदी जी और नीतीश जी कसर नहीं छोड़ते। आप बताइए, नीतीश बाबू जी के सौजन्य से आपके घर में बिजली बिल कम हुई कि नहीं हुई, बिजली माफ हुई कि नहीं हुई? दीदी बताइए तो। 0 बिजली बिल आया ना, नीतीश बाबू ने किया। नीतीश बाबू अब 10,000 रुपया माता और बहनों के खाते में डायरेक्ट भेजेंगे। गरीब बेटी के शादी के लिए विवाह भवन बनवाएंगे। ये मोदी जी और नीतीश जी है जो सबका साथ सबका विकास करते हैं, और एक शंभू जी जैसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी ही बात और अपना विकास करते हैं। जनता को चयन करना है। मैं आपसे कहता हूं, मैं जदयू के सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं, रोलसपा के सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं, मांझी जी के हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता से कहता हूं, चिराग बाबू की फौज से कहता हूं, उल्लास भाई के समर्थकों से कहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के चाहने वालों से कहता हूं, अगली बार ब्रह्मपुर में लड़ाई आपस में नहीं चाहिए, ब्रह्मपुर में लड़ाई चाहिए शंभू यादव के खिलाफ चाहिए। ब्रह्मपुर की जनता के लिए लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना है। हम आपस में, हमारे शाहबाद में एक शब्द का प्रयोग होता है, अधूरा जाना। हम आपसे में अधूरा जाते हैं, इसलिए सामने वाला बाजी मार लेता है। कितना बार धोखा होगा आप बताइए? 15 में धोखा खा गए, 20 में धोखा खा गए, 24 में धोखा खा गए। अब इस गलती को सुधारना है कि नहीं सुधारना है बताइए? दोनों हाथ उठा के बोलिए, सुधारना है कि नहीं सुधारना है? बैनर पोस्टर पर रोहित ओझा हो, सत्येंद्र कुंवर हो, सत्य प्रकाश तिवारी हो, हुलास पांडे हो, संतोष रंजन हो, या हमारी सब की अत्यंत प्रिय दिल मनीष देवी जी हो, कोई हो, हमारा कोई मंडल अध्यक्ष, कोई आम कार्यकर्ता हो, ये चुनाव हमको शंभू यादव जी के खिलाफ लड़ना है, ब्रह्मपुर की जनता के लिए लड़ना है, एनडीए के लिए लड़ना है, और इस बार रिकॉर्ड मतों से एनडीए का प्रत्याशी यहां से जीत के जाए, इसको सुनिश्चित करना है। क्या आप मेरे साथ हो? मेरे साथ हो? एक बार अगर मेरे साथ हो तो एक बार संकल्प की दोनों मुट्ठी बांधो, हाथ ऊपर करो, और मैं वो नारा आपसे लगवाऊंगा जो आज का नारा नहीं है, धार्मिक नारा नहीं है। जब शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, हिंदुत्व की लड़ाई छेड़ी, राष्ट्रवाद की लड़ाई छेड़ी, समाज में एकता की लड़ाई छेड़ी, तो शिवाजी का जो नारा था वो नारा आपसे लगाता हूं। बोलिए, पार्वती पते हर हर